राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी को आज पद्मा अर्थात परिवर्तनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। मित्रों, आज के दिन इस कथा को सुनने से ठाकुर जी का कहना है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे फल प्राप्त होते हैं। आज के दिन अगर कोई प्रभु की वामन रूप की पूजा करता है तो उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं, अर्थात मोक्ष की इच्छा करने वाले इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, प्रभु उनके समस्त कष्ट और दरिद्रता और रोग इत्यादि दूर करते हैं। तो मित्रों, आरंभ करते हैं आज की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, हे स्वामी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपया करके मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को दूर देने वाली, सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। तुम कृपया ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा अर्थात परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इस एकादशी से बढ़कर कोई भी एकादशी नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, इससे तीनों लोग उसके पूज्य होते हैं, अर्थात तीनों लोग उसको मानते हैं, तीनों लोगों में उसकी पूजा होनी आरंभ कर देती है। जिनको यश प्राप्ति नहीं होती उनको यश की प्राप्ति भी होती है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, प्रभु मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं। इससे पहले प्रभु का यह कहना था कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है, इससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के श्री चरणों में जाते हैं। जिससे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जिस व्यक्ति ने व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि प्रभु मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस प्रकार राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीला की। चातुर्मास के व्रत की आखिर क्या विधि है और उसके शयन और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, तो कृपया यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण धीमे से मुस्कुराए और कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था तथा नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि यह मुझको तीनों लोगों के समान है, अतः हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प जैसे ही मुझे दिया तो मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट और जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण
योग एवं नक्षत्र एवं इंद्रादि के देवता तथा शेष आदि सभी नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़ के कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए और अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने मेरे श्री चरणों में अपना सिर रखते हुए अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इस प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर स्थापित हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल न सिर्फ प्राप्त होता है बल्कि प्रभु सदैव उनका ध्यान अपने पुत्र की तरह रखते कि राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे मित्रों, राधे राधे।